प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में किसानों की सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये करने, पीला मौजक से खराब हुई सोयाबीन फसलों का सर्वे करवाने, घोड़ा रोज से मुक्ति, बिजली दरों में वृद्धि, खस्ताहाल सड़कें, महिलाओं, बालिकाओं के साथ दुराचार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों के निराकरण करने को लेकर ब्लॉक व शहर कांग्रेस कमेटी नागदा खाचरौद द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय खाचरौद से नागदा तक किसान न्याय यात्रा के तहत विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर रैली में शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली कांग्रेस कार्यालय खाचरौद से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड होते हुए गोपाल मार्ग, नए बस स्टैंड से नागदा रोड होते हुए चौकी, बुरानाबाद, भगतपुरी से नागदा चंबल मार्ग, मिर्ची बाजार, एमजी रोड, जवाहर मार्ग होते हुए पुराना बस स्टैंड नागदा पर समाप्त हुई। यात्रा के समापन पर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को दिया। पूर्व विधायक गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का अन्नदाता किसान इस समय आर्थिक परेशानी व अन्य परेशानियों से जूझ रहा है। पीला मौजक बीमारी से सोयाबीन एवं अल्पवर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। क्षेत्र के 50% किसानों की सोयाबीन फसल में फल ही नहीं लगा है। वर्ष 2013 में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2,900 रुपये था, परंतु सोयाबीन की फसल 5,500 से 6,000 रुपये तक बिकी थी और सोयाबीन तेल का भाव 50 रुपये लीटर था। वर्ष 2014 से केंद्र में व राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जब से ही किसानों की सोयाबीन फसल 3,000 से 4,000 रुपये के बीच बिक रही है तथा तेल 120 रुपये लीटर बिक रहा है। वही किसानों की लागत मूल्य दोगुना से अधिक होकर उनकी आय कम हो गई है, वही तेल उद्योगपतियों की आय दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्तमान में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये है, परंतु सोयाबीन 4,000 रुपये में बिक रही है, जिससे खेती नुकसानी व घाटे का सौदा साबित हो रही है और खाद, बीज, दवाइयों, मजदूरी, डीजल के भाव 2 से 3 गुना हो गए हैं। वही सभी फसलों के भाव 2014 की स्थिति में है। वही घोड़ा रोज द्वारा किसानों की सोयाबीन की फसल व अन्य फसलों को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। किसान लगातार घोड़ा रोज पर अंकुश लगाने की मांग पर शासन ध्यान नहीं दे रहा है। वही प्रदेश में सिंचाई तथा घरेलू बिजली बिलों की दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व खाद्यान्न की बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता व किसानों का जीवन यापन करना दुभर हो गया है। क्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। महिलाओं एवं अबोध बालिकाओं पर दुराचार एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव एवं अत्याचार किया जा रहा है। ट्रैक्टर रैली को विधायक दिनेश जैन बोस, उज्जैन जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पनवार, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, युका विधानसभा अध्यक्ष जीवन ढोला पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवीय आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनोखीलाल सोलंकी ने किया। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। के सम्मान में दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में विशाल किसान न्याय यात्रा, किसान न्याय यात्रा। ज्ञापन प्राप्त हुआ है राज्यपाल महोदय के नाम से, ये उचित माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा और जो भी प्रयास कर सकते हैं हमारी तरफ करेंगे।
में मिल रहा है ये। और लागत की बात करते हैं उससे हमारा उत्पादन हम दुगनी आय दुगनी करेंगे। आय आप बताओ, आपकी आय तो दुगनी नहीं हुई, परंतु आय आपकी आय निश्चित से इसका हिसाब करने बैठेंगे तो आपका खेती का धंधा घाटे का धंधा लगने लगेगा। इसलिए हमारे किसान में जागरूक हुआ है। हमारे यूपी के, हमारे पंजाब के, हरियाणा के किसान लगातार इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मिनिमम समर्थन मूल्य लागू करो। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव में अपना वादा किया था कि हम लगाए, तो फिलहाल जितने बाद में भूल गए। पूरे साल भर किसानों ने आंदोलन करा और इस बात को चेताया कि हमारा मिनिमम समर्थन प्राइस होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा 700 किसान मर गए, शहीद हो गए, परंतु उन्होंने कभी बात करने का प्रयास नहीं किया। जब तक चुनाव आते हैं किसानों को डुबाने की बात करते हैं। मंचों में गोलीकांड हुए, हमारे प्रदेश के शिवराज जी जो मुख्यमंत्री रहे, कृषि कर्मियों का पुरस्कार कई बार उन्होंने हमें किसानों को बल भी दिखता है। जब किसानों को सोयाबीन के समर्थन देने की बात आई तो उन्होंने कहा था इन्हें तो कर्नाटक का, तेलंगाना, महाराष्ट्र में समर्थन मूल्य देने की बात कही। जब कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया तो यहाँ पर ही खरीदने की बात कही। भैया खरीदे कब? हमारे सोयाबीन तो बिकने के लिए तैयार हो गए, हमारे किसानों की फसल कट गई। वो लोग 25 सितंबर से करेंगे तो 25 अक्टूबर के बाद खरीदेंगे। यदि तुम्हारी नीयत सही होती तो 1 तारीख से ही वो खरीदी प्रारंभ हो जाना चाहिए थी। परंतु आप लोग देखें कि हमेशा किसान इतनी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते थे हम मुआवजा देंगे, हम बीमा देंगे। हमारी कमला सरकार के समय, उस समय जो हमारा आर्थिक नुकसान हुआ था उसमें 25% कमला सरकार ने दिया था, 25-75% बाद में देने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चेंज हुई तब आज तक वो बीमा नहीं मिला, हमारा बीमा भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसी बात को भारतीय बात को विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से किसान दुखी परेशान है, तो हम इसके किसानों की लड़ाई के लिए हम निश्चित रूप से गंदा मिला के लड़ेंगे। आप लोग देख लें, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात कहते हैं हम मजदूरों की बात भाषण सुनोगे तो आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी की कितनी अच्छी बात है। जब काम करने की बात आएगी तो हमेशा उद्योगपतियों की बात वो करते हैं। उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, तो किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। उद्योगपतियों के लिए लगातार नीतियाँ बन गई, श्रम कानूनों में विरोध हो रहा है। नागदा में भी पहले विधानसभा चुनाव के पहले ही श्रम संगठनों में समझौते की बात चर्चा चालू हो जाती और लोकसभा चुनाव के पहले समझौता हो जाता। परंतु आज देखें जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, विधायक उनका बना, तो समझौते के लिए अभी तक, जबकि ये समझौता लोकसभा चुनाव के पूर्व हो जाना चाहिए था। परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा उद्योग की नीति, उद्योगपतियों में इतनी बात रही है। तो इस बात को सोचना, किसानों को सोचना होगा, मजदूर को भी सोचना होगा और साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी सोचना होगा कि GST के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से उनका कितना शोषण हो रहा है। आज हम देखें, आज व्यापार की स्थिति देखें तो व्यापारी भाइयों से पूछे उनसे, तो वो बताएंगे कि उनके व्यापार की स्थिति क्या है। इन सब बातों को सोचने और विचार करने की आज आवश्यकता है। हमारा युवा बेरोजगार है, शिक्षक है, लगातार उससे बचना चाह रहे हैं, हमारे पेपर आउट हो रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं और हमारे किसानों पर लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है। तो मेरा आप सब किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी ताकत से उपस्थित होकर कार्यक्रम सफल, मैं आज तो प्रति आभार करता हूँ। आपकी लड़ाई हम निश्चित से आने वाले समय में लड़ेंगे, विधानसभा में भी इस बात को लड़ेंगे। हमारे विधायक साथी लोग उठाएंगे, हमारे राहुल गांधी जी लगातार किसानों की बात करने लग गए, जो लोग उनकी जुबान काटने की बात करने लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है, जो हमेशा लोकतंत्र को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने की बात और हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आपके हर लड़ाई में कांग्रेस पार्टी साथ में है। 20 तारीख को भी उद्यम में ले लिए आप सब लोग आमंत्रित है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिनेश बोल जी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी, हमारे जनपद सभी लोग हैं पधारे, उन सबका भी मैं आभार करता हूँ। अपने प्रत्याशी को इसलिए भेजते हैं और जब आप उसको मतदान करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका विधायक पक्ष में बैठेगा या विपक्ष में बैठेगा।